कराओ, आप उसमें क्या दिक्कत क्या है? नार्को वगैरह कराओ ना। सुनो, पॉलीग्राफी छोड़ो, पॉलीग्राफी में झूठ आएगा। नार्को कराओ 2, 4, 5 लोग। हाँ, कोशिश करो। सुनो, ब्लाइंड मर्डर खुलना चाहिए। जब ब्लाइंड मर्डर नहीं होता तो मजा नहीं आता। सीरियल लगता है फिर तो ब्लाइंड मर्डर लोगों की आदत पड़ जाती है। आखिर क्या करते हैं, टेलीविजन पे नए नए सीरियल देखते हैं, फिर इतने हार्डकोर क्रिमिनल हो जाते हैं कि अपना बताओ मत करो ना। चोरी से जुड़े मामलों की बहुत शिकायत आती है। पिछले 1 साल में एक चोरी डकैती के कितने मामले खुलते एफआईआर थी, उसकी गुटिया मुझे करवा दें। एक इंस्पेक्टर टीम बनाओ के लिए चोरों के खिलाफ एक अलग से। तो मुझे पता आपके जिले से नागौर जिले के पास है, पता वहाँ है, वहाँ से मैं भगा तो कुचामन में ड्रग्स नशे के रैकेट की सूचनाएं अक्सर अखबार में आती है। नशे से युवा गलत दिशा में जा रहा है, प्रभावी कार्रवाई नशा बेचने वालों के खिलाफ की जाए। आप जोरदार मेहनत कर रहे हो, कोई दो राय नहीं, लेकिन और बढ़िया कैसे करें अलग अलग टीम में, ताकि तुरंत व्यक्ति को हर एमडी का ग्रुप का एक शीर्षा दिशा के एजेंडे में कई बिंदु ऐसे जिनका जिक्र हम नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो एजेंडा भेजा योजनाओं के नाम का, उनकी आधी रिपोर्ट आगे अंतर रिपोर्ट मुझे आप भेजोगे, और आगामी बैठक में अनुपालन एजेंडा क्रम भी वही रखना। अब सुनो, 5-6 महीने बाद, पहली बात आप खुद ही मीटिंग में लेट हो गए, लेकिन आप अपनी तैयारी ये रखें कि मिनट 5-7-8 दिन के अंदर सारी मिनट अप्रूव करा लें, और 1 महीने के अंदर अनुपालना हमारे पास सारी आ जाए, ताकि जब भी मीटिंग अपन रखेगा तो आनंद फान में ये लोग फायदे नहीं, अपने को भागदौड़ नहीं करेंगे। आज आगामी अंगीठी के विषय में ध्यान रखना। मैं सबको जब ये निकली आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की जांच, नागौर के 4 शिक्षण संस्थान निकले फर्जी, तहसील दूर करने का मामला। एक किस्म है सामाजिक न्याय विभाग की पोस्ट। कौन है सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग? जयपाल सिंह बाहर है ना, अभी पहले बात सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग डीडवाना सिकदर मार्ग पर रोडवेज के 36 फैर ये भी आ गई। एक तो आप बोल दो, धन्यवाद आपका। मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आज की बैठक को समराइज करते हुए धन्यवाद देना सर। आज दिशा की बैठक में पधारवे माननीय सांसद महोदय बेनीवाल साहब, जिला प्रमुख जी, एसपी साहब, मकराना विधायक जी, दिशा के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे जिले के समस्त डीएलओज और उनके सारे साथ के ऑफिसर्स, और जिला परिषद के सीओ, एसीओ साहब, हमारे जो एडीएम साहब हैं वो। देखिए, कोई भी बैठक जब होती है ना, उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये सीओ साहब जब से मैं आया हूँ कि लगभग 10-12 दिन से मुझसे 4 बार नागौर से आके मिल चुके, कहा कि सर दिशा की मीटिंग करवानी है, ये इसका एजेंडा है, ये अनुपालना है, ये है। एक सीनियर आरएस अधिकारी किस प्रकार से मीटिंग को लेके नागौर से 4 बार चल के आता है और अपनी पूरी तैयारी को बताता है। तो मेरे सारे डीएलओ से निवेदन है कि आप अपनी अनुपालना जो है, जैसे ही मिनट्स की कॉपी आपके पास पहुंचे, वैसे तो आप लोगों को अपने अपने मुद्दे पता चल गया होगा, आप लोग कल से ही अपनी अनुपालना को तैयार करना शुरू कर दें, और जैसे ही मिनट्स की कॉपी भेजें, उसको अनुपालना को आप तुरंत सीओ साहब को भिजवाएं। अनुपालना बिल्कुल ठोस होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का बट, लेकिन, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, या तो यस या नो। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बहुत ही मजबूत
माननीय MP साहब विराज रहे हैं। अगर कोई भी केंद्र से रिलेटेड या राज्य से रिलेटेड मैटर जो जिले का होगा तो मुझे ये भरोसा है कि वो बहुत जल्दी वहां से उसकी अप्रूवल भी मिल जाएगी। और जिले अभी जो नया जिला है डीडवाना कुचामन, इसको जितने तेजी से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उतना तेजी से, लेकिन उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। अपने अपने डिपार्टमेंट की तैयारी कीजिए। दूसरा ये है, आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। आपको कभी भी गलत काम के लिए नहीं कहेंगे और आप करना भी मत, मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ये रखिए कि हम जनहित के कार्यों के लिए हमें सरकार ने यहाँ लगाया है। हम जनता से सीधे जुड़े, आपके कार्यालय के दरवाजे जनता के लिए खुले रहने चाहिए। ये पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए कि साहब 3 बजे मिलेंगे, साहब 4 बजे। मैं सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6, 7, 8 जितने बजे तक बैठता हूँ, मुझसे कोई भी आके मिल सकता है। मैं घर पर नहीं मिलता हूँ क्योंकि मेरा घर पे मिलने के लिए मैंने मना किया है। लेकिन कार्यालय में मेरे से बगैर किसी पर्ची के कोई भी आदमी, आम आदमी आकर मिल सकता है। और जब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो जितने आदमी बाहर होते हैं उन सबसे मिलने के पश्चात मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। मैं आप सभी लोगों से, जितने भी यहाँ डीएलओ हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस चीज को बनाएंगे। जब सुबह मेरे को पीआरओ साहब सारी जिले की कटिंग भेजते हैं, उस कटिंग को मैं जिले का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल के संबंधित अधिकारी को मार्क करता हूँ और संबंधित अधिकारी उसको रेस्पॉन्ड करके उस पर कार्रवाई करता है। अगर हम लगातार इस तरह से करते चले जाएंगे तो आप महीने 2 महीने में देखेंगे जिले की बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे और जो समस्या है वो डे बाई डे कम होती चली जाएगी। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आप अपने कार्य के लिए किसी प्रकार की गली मत निकालिए। आपका कार्य है, आपको करना होगा और करना ही होगा। अगर मैं जिले का कलेक्टर हूं, अगर मैं गली निकालने लग गया तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। और प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है कि वो ना नहीं करेगा। प्रशासन हमेशा हर चीज के लिए हाँ करेगा, क्योंकि आम आदमी ये मानकर चलता है कि जिस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता उसको प्रशासन कर देगा। इसलिए आप इस चीज को, धारणा को नोट कर लीजिए कि हमें जनमानस का, जनता के लिए यहाँ लगाया गया। जनता का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। जनता के काम के लिए अगर आपको रात को भी रुकना पड़ता है तो वो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि सरकार हमें इसके लिए पैसे देती है। राउंड द क्लॉक भी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आपको अपने 8 घंटे 10 घंटे से अतिरिक्त कार्य करना पड़े। लेकिन अगर कार्य करना पड़ता है तो वो एहसान नहीं है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारी ड्यूटी है। हम 24/7 सरकार के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। जिसकी जो ड्यूटी है वो निभाएं। और मैं फिर कहता हूँ, जो नियम में है वो काम करिए। अगर आपको कोई गलत काम करने का कहता है तो मत करिए, लेकिन जो चीज आपकी जनता के प्रति उत्तरदायी है, जो चीज है जनता आपके कार्यों के लिए जनता को भटकना नहीं पड़े, ये नोट कर लेना। अगर कोई भी परिवार 1 बार आया है, 2 बार आया है, अगर तीसरी बार परिवार आता है जो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो, वो फिर कार्रवाई के लिए तैयार है। क्योंकि कोई भी आदमी चलकर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से चल के आता है, वो अगर 1 परिवार देता है, 2 परिवार देता है, एक दिन शहर में आने के लिए उसको 1000 रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर उसको तीसरी बार भी उसी परिवार के लिए आना पड़े, या आप उसका कारण बताइए, कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, और होने वाला काम है तो उसको करके दीजिए। अगर हमारे कारण से उसका कार्य अटकता है तो जिम्मेदारी तय होगी। मैं अभी से बता देता हूँ। आप सब लोग पधारे, सुबह से बहुत संयम के साथ और बहुत ही तार्किक तथ्यपूर्ण आंकड़ों के साथ आपने माननीय अध्यक्ष महोदय पर हम सबको संतुष्ट किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। दिशा सदस्यों से भी आशा करता हूँ कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर अगर कार्य करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रशासन करे, या ऐसा भी नहीं हो सकता सिर्फ जनप्रतिनिधि करे। हम सब एक ही कड़ी की माला हैं। अगर हम एक साथ मिलकर चलेंगे, आप निश्चित मानिए जिले में कोई समस्या नहीं रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि अगली दिशा की मीटिंग जब भी होगी, ये समस्याओं का अंबार कम हो जाएगा और हम कोई नई योजना पे बात करेंगे, किसी नए प्लान पे बात करेंगे, जिले के विकास पे बात करेंगे, न कि समस्या पे बात करें। क्योंकि दिशा की मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, MP साहब विराज रहे हैं, आप सब लोग विराज रहे हैं, तो हम जिले के विकास की योजनाओं पे बात करेंगे। समस्याएं आप सब लोग जितनी भी आई है उसका समाधान अगली बैठक से पहले करके लाएंगे। अगली बैठक में सिर्फ जिले के विकास पे बात हो, इसके लिए आप लोग तय करेंगे कि विकास पे बात हो या समस्याओं पे बात हो। मैं उम्मीद करता हूं हम विकास पे बात करेंगे। सबका आभार, सबका धन्यवाद, सबका अभिनंदन,
सबका वंदन, नमस्कार, जय हिंद। माननीय एमपी साहब से निवेदन है कि आप सर 2 शब्द अंतिम क्लोजिंग शब्द। आज का हमारी जो दिशा की महत्वपूर्ण बैठक थी, हम अप्रैल मई के अंदर लेना चाहते थे। बीच में दूसरे कार्य आने की वजह से कई आंदोलन चल गए, मैं आ नहीं पाया। 21 से लोकसभा का सत्र है और 20 तारीख से ऑल पार्टी मीटिंग। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा। हमारी मीटिंग पहले साथ में है, लेकिन जानकारी हमारी पुरानी है और निश्चित रूप से ये कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। मैंने तो इतना ही कहा, मैंने कहा मेरी 2 मीटिंग आप कराओ और नागौर के साथ साथ, ताकि फिर लोकसभा और उसके बाद और सत्र आ जाएंगे, मीटिंग नहीं होगी। तुरंत इन्होंने कहा कि मीटिंग भी कराएंगे हनुमान जी, और हाथों हाथ एक्शन भी होगा हर मामले का। सुबह से मैं देख रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी की वीसी बीच में थी महत्वपूर्ण, उसमें भी आधा घंटा टाइम देकर वापस आए। और एमएलए साहब मकराना और प्रमुख साहब और एसपी साहब ये हमेशा पूरा समय देते हैं। प्रमुख साहब ने जितनी भी दिशा की पिछले 5 साल बैठ के हुई, अब हुई। कई लोग तो अब जिनकी जैसी सोच है, कई लोग दूसरी वजह से नहीं आते मीटिंग के अंदर, आना चाहिए। प्रत्येक ये दिशा जब प्रधानमंत्री ने बनाई है और स्टेट का अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर को बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। अगर इसमें भी अपन पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि अपन विकास कर पाएंगे। ये विधानसभा लोकसभा यहाँ है जहाँ हम सब बैठते हैं, वाद विवाद तर्क वितर्क होते हैं और हम सब बैठ के नए राजस्थान, नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। अनुपालना, अपना सारा जो समय है 8 घंटे का, वो अनुपालना में और इसके अंदर ही चला गया। इसमें गया अनुपालना हुई कि नहीं हुई, आगे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज का जो एजेंडा था वो तो ठीक रहा, हमने एजेंडे को भी अनुपालना के साथ ही जोड़े रखे तो समय तेजी से निकला। अगर अनुपालना फटाफट हो जाती तो 1 ही घंटे के अंदर ये काम हो जाता और बाकी नए एजेंडे पर चर्चा हो जाती। अगली मीटिंग हम चाहेंगे तो अच्छा, अपन 4 से ज्यादा बैठक कर सकते हैं, मर्जी उसके अंदर देर का अपना 2 मीटिंग अपन दिसंबर से पहले और करेंगे ताकि ये कोई मीटिंग के मामले में हम पीछे नहीं। कई साल मीटिंगें करते ही नहीं, कई जगह मीटिंगें भी नहीं होती। ये तो राजस्थान भाग्यशाली प्रांत है, यहाँ कम से कम लोकतंत्र में जिंदा तो है। बंगाल में तो जिस तक मीटिंग नहीं होती, बीजेपी के सारे लोग यही कहते हैं मीटिंग होती नहीं बंगाल में, नहीं होती, एक भी मीटिंग नहीं होती। और वहां तो एमपी एमएलए की क्या विरोधी को आपको पता लग जाएगा। या तो फिर भी स्थितियां 1000 गुना ठीक है जहां प्रांत के अंदर बैठे, या फिर भी हम औरों से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो राजस्थान हमारा था वो बर्बादी के कगार पर चला गया। पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, और हर व्यक्ति देखो अब स्वास्थ्य के अंदर अंधा होकर जा रहा। कौन बचाएगा इस व्यवस्था को, बताओ मुझे। आज ये डीपो साहब बैठे वन बचाने, कौन वन बचाएगा, कौन नदी बचाएगा, कौन नाला बचाएगा, कौन जमीन बचाएगा, कौन बच्चों की रखवाली करेगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। मैं ये नहीं कहता मेरी तरह से बर्बाद हो जाओ, मैं ये भी नहीं कहता। देखो जिसकी लड़ने की जितनी ताकत वो उतनी लड़ाई लड़ेगा। मुझे मजा आता है इस रोल के अंदर, इस रोल के अंदर लड़ रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे संभावना दिख रही है कि आगे अच्छा है 28 के अंदर, तो मैं मेरा रोल प्ले कर रहा हूँ। जाकर साहब कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रमुख साहब भी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रमुख जब बागेत जी बने मुझे बहुत खुशी हुई थी। और कुछ चीजें मुझे पहले से पता नहीं ईश्वर की कृपा है क्या, करीब चीज पहले पता लग जाए कभी होने वाला। तो आप ये भी पूछ सकते हो क्यों से चुनाव आप हारने वाला पता लग गया था क्या? हाँ लग गया। तो वोट 1 लाख के नजदीक आ रहे हैं, लेकिन हार सकता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई खींवसर का एमएलए बनकर वहां बैठना नहीं है, राजस्थान की सत्ता पर कब्जा कैसे करें, ये मेरी लड़ाई थी। वो तो एक टेम्परेरी चीज थी। मैं चाहता था एमपी मेरे घर से लड़ रहा था, एमएलए मेरे था, मुझे कौन रोक रहा था? एमएलए का इस्तीफा देती तो एमएलए का चुनाव कराए। प्रमुख साहब के समय मैंने कहा था इस बार नागौर में ऐसा जिला प्रमुख आएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचा था कि आपका बागेती प्रमुख बनेगा प्रमुख। तो हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ पकड़ता उसका छोड़ता नहीं, प्रयास करता है और मुझे मजा आता है। और मैं आपको एक बात भी कहता हूँ, हमारी बातों से अगर आपको किसी का दिल भी दुखता है उसको ज्यादा पैनिक होकर मत करो। जो भ्रष्ट है, घटिया है, उनके मैं खिलाफ हूं। तो कितने मेरे खास हो जाए, कितना ही वो नमस्कार कर ले चुके हैं,
दिमाग में बैठे हुए मौका लगेगा तो नहीं छोड़ेंगे, ये तयशुदा बात है। और जो अच्छे हैं, चाहे वो मेरे विरोधी हैं और ईमानदार हैं, चाहे वो हमें नमस्ते भी नहीं करते, वो हमें अच्छे लगते हैं। अब आप समझ गए 2 शब्द के अंदर, ये मेरा संदेश है। और ये PWD, PhD, ये सारे डिपार्टमेंट बैठे। आज मुझे बताओ, मैं नागौर के अंदर जो नागौर से घोगलाव सड़क 6.2 किलोमीटर 21 करोड़ रुपए के लगभग उसका है, ठेके शिलान्यास मैंने किया और ठेकेदार ने रात को ही उसके अंदर वो करके बात किया। मैं बात का मुझे नहीं पता, मैं नागौर के लोगों ने शिकायत करी, क्योंकि शिकायत की आदत नहीं है, रुकता कुछ नहीं, लोग शिकायत नहीं करते। ठेकेदार ने बहुत प्रयास किए, बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के, कि साहब ठेकेदार एक बार बात करना चाहता है। ठेकेदार कहता है जो को वही मंजूर। मैंने कहा एक ही है, सड़क टूटेगी वापस पड़ेगी, कुछ पैसा सरकार का लगेगा, लेकिन ठेकेदार नागौर के अंदर दोबारा काम नहीं करेगा। उसकी रड़क निकाल दी, सड़क टूट रही है और वापस बन रही है। शायद देश में 1-2 ही उदाहरण होंगे जब वापस बनी हुई सड़कों को तोड़ के नया बनाया जा रहा। ये तो एक उदाहरण है। अभी महाराष्ट्र का पुलिया भी ठीक कराऊंगा। नागौर में जितना पैसा दिल्ली की PMGSY, CRF का जो पैसा आया, PMGSY का आया, केंद्रीय विद्यालय जिस तरह है, नीलवणा के भी आपने साथ में दिखाना गया था, प्रोफेसर साहब नीलवणा में, क्योंकि देश के अंदर बड़ी जंग थी। उस समय जब हम करीब थे सरकार के, तो 4 करारियां मैंने क्यों सर रहता नीलवणा और प्रोफेसर, लोगों के भी नहीं हो सकते। तो बीजेपी के कई सांसद नाराज होकर गए, साहब जो आदमी आपके खिलाफ भाषण दे रहा है उसके तो 4 हो गए, हमारे एक ही नहीं हो गए, तो हो गए, बस करा लिए। ऐसे ही है सरकारों में, तो जिसका 3 चल गए, एक दिन के चमड़े के चिकन चला दिए लोगों ने, तो वो काम किसका आएगा? आपके काम आएगा। मुझे चिंता है कि नावा का नमक उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले। मकराना हमारी मार्बल की मंडी है, वर्ल्ड फेम, लेकिन वो सुविधाएं मकराना के अंदर नहीं है तकनीकी। आज मकराना के अंदर पानी घुस गया, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को बहस करनी पड़ रही है। फिर मजाक आ रहा है इस बात का। कितने यहाँ हम ये कहेंगे कि थार एक्सप्रेस के नाम को जो निकाल गए जयपुर से पड़ोसी, ये सिर्फ एक साजिश है कि यहाँ 2-3 लोग ये चाहते हैं कि हमारी होटलें कैसे चले और हमारा धंधा कैसे चले, इसलिए करोड़ों रुपए बर्बाद करके और थार एक्सप्रेस के नाम से किसानों की जमीन बर्बाद करेंगे, एक टारगेट कर देंगे, होने नहीं देंगे ऐसे। ये है ना कुचामण खाटू खड़ोती रोड है ना, इसको कुछ मोड़ निकाल दो, कुछ गाँव को ठीक कर दो, इससे आधा पैसा भी नहीं खर्च होगा। नया नेशनल हाईवे घोषित कर दो, इसको बना दो, आप इसको बना हुआ तैयार। लेकिन जहाँ बड़े हमारे लोग ऊपर नहीं बैठते, जब पुलिस इतनी होती है, हमारे लोग वहां भी नहीं बैठते। जब लड़ने की आवश्यकता आ जाए बात जरूर करेंगे, लेकिन बराबर की जंग छिड़ जाती है तो बात के अंदर स्विच ऑफ करेंगे। देखा मैंने 20-25 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा राजस्थान के अंदर। कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब की 5 साल नीलवणा कुचामण के अंदर विकास की आंधी चलेगी दिल्ली के पैसों में। अब स्टेट के पैसों नहीं कह सकता, स्टेट के पैसों में इसलिए नहीं कह सकता कि अभी सरकार के अंदर हालचाल ठीक नहीं है। हाँ, अगर हो गए, जैसे कि लोग सरकार के पहले 6 महीने 6 महीने लगाए थे और इसमें हो गए, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और समय 6 महीने 12 महीने का लास्ट का मेरे पास आता है, तो आगे छक्के लगा देंगे, वो अभी नहीं आएंगे, अब तो जंग चलेगी। आप ये बताएं मुझे क्या करना है? ऐसा ही भर्ती रद्द करना है आज की दिन पर? मेरे को ठेका लगेगा देश का। लेकिन 80 दिन से एक आदमी अपने परिवार को छोड़ के सड़क पर बैठा, सिर्फ 4 दिन आया हूँ परमिशन लेके कि आपके बीच जाऊंगा। सांसद का मेरा दायित्व निभाऊं, मैं सांसद हूँ। कल को लोग ये छापेंगे कि हनुमान बेनीवाल एक मीटिंग नहीं कर पाया, वो सांसद में सवाल नहीं पूछ पाया, उसमें भी 1 नंबर रहना चाहता हूँ। 4 दिन इजाजत लेकर आया हूँ, नहीं तो फिर धरने पे मिलूंगा, फिर दिल्ली मिलूंगा, फिर पूछ जंतर मंतर। तो आप मुझे लड़ता हुआ हमेशा देश के अंदर देखो कि मैंने प्रयास किया राजस्थान का सम्मान बनाने का, और मुझे खुशी है। कई लोग कहेंगे हनुमान जी ने क्या कर लिया, मंत्री नहीं बने। अरे मंत्री तो टाइम मांग रहे मेरे से मिलने का, कौन सी दुनिया के अंदर हो, ये तो समय आएगा जब पता लगेगा। और जिस दिन मुझे मंत्री बनना होगा उस दिन रात को ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। आपने देखा था पिछली बार मेरा मन हुआ, बीजेपी दरवाजे पर आ गई थी, और इस बार मन हुआ कांग्रेस पर भागती हुई आ गई थी। आई थी नहीं आई थी? तो फिर आप पूरा मत मानना, क्योंकि मेरा मन था, अलग हो गया मैं। तो अब सारी बात इन्होंने अपनी बात बता दी कलेक्टर साहब ने, मैंने मेरी बता दी। प्रमुख साहब बहुत मजबूत आदमी है और बहुत साथ लेके सबको चले। नया इनका मैं तो चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति और आगे आए, आगे मिलकर सब लोग लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे। पंचायत चुनाव जल्दी हो ताकि हमारे नए नेता और प्रधान प्रमुख जिले के अंदर बढ़े, कुछ नया काम और तरीके से हो। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि दिशा की जो मीटिंग में आज हमारे फैसले लिए गए, इसकी मिनट के बाद
तुरंत अनुपालन में आप लोग ध्यान दें। आप लोगों से किसी से हमारा भेदभाव नहीं, सब हमारे भाइयों, अधिकारियों, फील्ड में काम आपको ही करना पड़ता है। मुझे पता है किन परिस्थितियों में आप काम करते हो, हमारे व्यक्ति की परिस्थिति जानते हैं। पॉलिटिकल रूप से भी कई बार कई तरह की बात होती है, आप फिर भी प्रयास ये करते हो कि सही काम हो, और हम भी आपको गलत काम के लिए कभी नहीं कहेंगे। आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहें। एज ए सांसद, जिसने वोट दिए उसका काम भी होगा, जिसने नहीं दिए उसका भी होगा, जिन्होंने दिए उनका थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा ही फर्क पड़ता। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। भाई वो भी बेटा अच्छा लगता है, वो जो कमाऊ पूछो तो सबको ही अच्छा लगता है। इसीलिए जाकिर साहब 70 कागज मैंने लिए, कितने लीड ज्यादा थी ना वहां से, 70 के 70 लीड। और डीडवाड़ा में मीटिंग करी, सबकी इच्छा थी, पूछा मैंने डीडवाड़ा के लोग नाराज हो जाए, जिला मुख्यालय डीडवाड़ा तो मीटिंग क्या करेंगे। और अगली बार अगर आपकी इच्छा होगी कि आप अपन सब चाहेंगे तो अपन दिशा की मीटिंग घूम के भी अपन सब जगह कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी, आप मेजबानी करना चाहोगे तो बता देना, लेकिन फिर मेजबानी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान है। बात कर लेंगे बहुत सारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह आपके साथ तो अपने जो बाहर बैठे ना, एक बात सुनो, उनको ऐसे एक साथ झुंड मत लाना, एक एक को कागज लाके दे दो सारे जो भी लोगों, बुला लो एक बार जन सुनो, कितने लोग हैं।